Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing good. So today we will be learning about all about चेन्नई. आज हम जानेंगे चेन्नई के बारे में और चेन्नई किसकी कैपिटल है, चेन्नई की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर किस तरीके के लोग मिलते हैं, वो कैसा खाना खाते हैं, उनका जो स्टाइल है कपड़ों का वो कैसे होता है, कौन कौन सी अच्छी जगहें हैं यहाँ पर देखने के लिए. तो आज की क्लास में हम ये सब जानेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की कैपिटल है. इट वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास. पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था. चेन्नई इज द गेटवे टू द साउथ. इट इज अ कोस्टल सिटी. ये क्या है? गेटवे टू द साउथ इसको कहा जाता है. और ये एक कोस्टल सिटी है, मतलब इसके पास में आपको समुद्र मिलेगा, पानी मिलेगा. ओके, इट लाइज ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये जो है साउथ ईस्ट कोस्ट पे पाई जाती है. द कोरोमंडल कोस्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है. इट फेसेस द बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल की तरफ अपना फेस करती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है. Chennai can be divided into two parts. Its old city known as Georgetown is towards the west port. The new part of Chennai is towards the south of Georgetown. Okay. So इसके दो parts हैं. पहला कौन सा है? ओल्ड सिटी जिसका नाम है जॉर्ज टाउन, जो वेस्ट पोर्ट की तरफ मिलेगी आपको. ठीक है, किस तरफ मिलेगी? वेस्ट पोर्ट की तरफ. और जो न्यू पार्ट है चेन्नई का वो किस तरफ है? साउथ ऑफ द जॉर्ज टाउन. वो जॉर्ज टाउन के साउथ में है. द मेन रोड अनासिलाई रन्स थ्रू दिस पार्ट ऑफ सिटी. जो मेन रोड है अनासिलाई वो इस सिटी से होकर जाती है. क्लाइमेट के बारे में जानेंगे. क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉट एंड ह्यूमिड. यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही गर्म और चिपचिपा ह्यूमिड है. इट गेट्स रियली हॉट ड्यूरिंग द समर मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई. और समर मंथ्स में ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाती है. विंटर इज़ नॉट वेरी कोल्ड. इट्स यूजुअली रेन्स इन विंटर्स. जो यहाँ की सर्दियाँ हैं वहाँ पर सर्दियों के महीने में यहाँ पर ठंड नहीं पड़ती बट बारिश होती है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. A long time ago, Madras was a group of villages surrounded by rice fields. है ना, बहुत टाइम पहले जो मद्रास था, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, ये एक विलेज था, गांव था, जिसके चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ चावल के खेत मिलेंगे. It had always attracted traders and merchants because of its location on the Bay of Bengal. तो हमेशा जो है जो कि मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो हमेशा अट्रैक्ट होते थे इसकी तरफ. क्यों? क्योंकि एक तो ये बे ऑफ बंगाल के पास में है. यहाँ की जो लोकेशन है राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. The Portuguese traders came here in the 16th century. British arrived after them. तो पोर्टुगीज इसी तरीके से अट्रैक्ट होकर 16th सेंचुरी में यहाँ पर आए. और फिर पोर्टुगीज के बाद कौन आए यहाँ पर? ब्रिटिशर्स. दे बिल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट इन द रीजन. इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है एक इन्होंने वो बनाया, चर्च बनाया. इन्होंने क्या करा? इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया. कहाँ पर? साउथ ईस्टर्न कोस्ट की तरफ. Gradually the city of Madras developed around the fort. और फिर धीरे धीरे जो सिटी ऑफ मद्रास है वो डेवलप होने लग गई फोर्ट, जो किला है उसके आसपास. नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्टिंग प्लेसेस. यहाँ की जगहें कौन कौन सी फेमस है? चेन्नई हैज़ मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट दैट आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हर साल टूरिस्ट आकर हज़ारों में यहाँ पर घूमते हैं. सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज. ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है, आप फोटो देख सकते हैं इसकी. फोर्ट सेंट जॉर्ज इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सिटी. इट वाज बिल्ट बाय ब्रिटिश इन 1640s. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है चेन्नई में. और किसने बनाया इसको? ब्रिटिशर्स ने, इन 1640s. It now houses the offices of Tamil Nadu government. अब यहाँ पर जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऑफिस हैं. A part of the fort has a museum. और इस फोर्ट में एक म्यूजियम भी आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्या है? सेंट थॉमस चर्च. सेंट थॉमस चर्च was built in the memory of Saint Thomas who lived in Chennai.
ये जो चर्च है सेंट थॉमस चर्च, ये सेंट थॉमस की मेमोरी में बनाया गया है, ठीक है, और वो चेन्नई में रहते थे। इट हैज़ अ स्टैचू ऑफ वर्जिन मैरी, इसमें वर्जिन मैरी का स्टैचू है। पीपल से दैट इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम पोर्टुगल, लोग कहते हैं कि इस स्टैचू को ना पोर्टुगल से लाया गया है। नेक्स्ट इज लर्स चर्च। लर्स चर्च इज द ओल्डेस्ट चर्च इन द सिटी। जो लर्स चर्च है वो बहुत ही पुराना चर्च है सिटी में। इट वॉज बिल्ड बाय पोर्टुगीज सेलर्स, पोर्टुगीज सेलर्स जो थे उन्होंने इसको बनाया था। Next is Mariana Beach. Mariana Beach is the second longest beach in the world. दूसरे नंबर पर सबसे लंबा बीच है Mariana Beach. It is 12 किलोमीटर लॉन्ग। क्या है इसका डिस्टेंस? 12 किलोमीटर लॉन्ग। Elliot's Beach forms the end point of the Mariana Beach. और इस Mariana Beach का जो end point है उसका नाम क्या है? Elliot Beach, right? Tall lighthouse towards the south end of the beach lights up the evenings. यहाँ पर एक लाइट हाउस है इसके साउथ में इस बीच के, जो कि शाम में जो है चारों तरफ लाइट्स को फैलाता है। You can see that. Next is Gindi National Park. The Gindi National Park is a wildlife park. ये क्या है? एक wildlife park है। It also includes snake park and children's park. यहाँ पर आपको snake park भी मिलेगा और children park भी मिलेगा। Next क्या है? The Government Museum of Chennai. It is one of the oldest museums of India. ये जो है इंडिया के बहुत सारे पुराने म्यूजियम्स में से एक है। It has 46 galleries and a big reading room. इसमें 46 गैलरीज हैं और रीडिंग रूम है। The विवेकानंद हाउस एंड म्यूजियम। अब हम जानेंगे विवेकानंद हाउस के बारे में और म्यूजियम के बारे में। An ice company constructed it in the 1800s to store blocks of ice. तो एक आइस कंपनी आई थी जिसने इसको बनाया था, वहाँ पर आइस ब्लॉक्स को, जो आइस होते हैं ना बर्फ की सिल्लियाँ, उनको स्टोर करने के लिए। स्वामी विवेकानंद स्टेड हेयर फॉर सम टाइम, और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहे थे। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अब? द विवेकानंदा हाउस एंड म्यूजियम। द म्यूजियम हैज हिज बुक्स एंड फोटोग्राफ्स। जो म्यूजियम है उसमें स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर्स हैं, उनकी बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट है कालीश्वर टेम्पल। A king built this temple long time ago. एक राजा था जिसने ये जो टेम्पल है बहुत समय पहले बनवाया था। It has a grand tower called गोपुराम। इसके पास एक बहुत बड़ा टावर है इस मंदिर में, और उस टावर का नाम क्या है? गोपुराम। एंड ब्यूटिफुल स्टोन क्रेविंग्स, और यहाँ पर सुंदर सुंदर स्टोन क्रेविंग्स भी आपको मिलेंगी। Chennai has some other places of interest that are visited by thousands of tourists. और चेन्नई में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हर साल टूरिस्ट हजारों की तादाद में आते हैं। द गांधी मंडपम वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। जो गांधी मंडपम है वो महात्मा गांधी जी की मेमोरी में बनाया गया है। A beautiful entrance, tower and lovely stone carving of पार्थ सारथी टेम्पल attract the tourists. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्थ सारथी टेम्पल की, जहाँ पर ब्यूटीफुल टावर्स लगे हैं और यहाँ पर ब्यूटीफुल स्टोन क्रेविंग्स हैं, ठीक है। The VGP Golden Beach is a place where children can have lots of fun exploring toy trains and other rides. VGP Golden Beach है जहाँ पर टॉय ट्रेन्स मिलती हैं बच्चों के लिए, वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जगहें हैं। ओके, नॉलेज वॉल्ट। भरतनाट्यम इज अ पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु की पॉपुलर डांस फॉर्म है। द मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड इन चेन्नई। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जितने भी ऑफिसेज हैं क्योंकि तमिलनाडु के वो सारे चेन्नई में हैं। इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स लिव एंड वर्क हियर। जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, वो सब जो हैं यहाँ आकर चेन्नई में रहते हैं। पीपल ऑफ चेन्नई। अब हम यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। मोस्ट पीपल स्पीक तमिल, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग तमिल बोलते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो स्पोकन हेयर। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी बोली जाती है यहाँ पर। राइस इज़ द मेन फूड ऑफ पीपल। राइस जो है यहाँ का मेन फूड है। डोसा, इडली, सांभर वड़ा, उत्तपम आर सम popular dishes from Chennai. Chennai is also famous for filter coffee.
तो यहाँ पर आपको मिलेगा डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम यहाँ की फेमस डिशेस हैं। और फिल्टर कॉफ़ी जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पीपल इन चेन्नई सेलिब्रेट ऑल द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। चेन्नई में भी सारे लोग जो हैं सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। पोंगल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल यहाँ पर मनाया जाता है जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर। ये जो है विंटर के एंड होने का एक तो आम सिंबल है, और यहाँ पर जो है सेलिब्रेट इसलिए करा जाता है क्योंकि हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स जो है वो ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन वेयर शॉर्ट धोतीज अलॉन्ग विथ शर्ट्स। जो मैन है वो शॉर्ट धोतीज पहनते हैं शर्ट के साथ। सम मैन ऑल्सो वेयर अंगवस्त्रम, ठीक है, कुछ मैन जो है वो अंगवस्त्रम भी पहनते हैं। अ क्लोथ वॉर्न अराउंड दी शोल्डर, जो क्लोथ है शोल्डर के ऊपर पहना जाता है। वुमेन वेयर कलरफुल कांजीवरम साड़ीज, जो वुमेन है वो कांजीवरम साड़ीज पहनती हैं। पीपल इन चेन्नई लव म्यूजिक एंड डांस। यहाँ पर जो लोग हैं उनको म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है। कार्नाटिक म्यूजिक, अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, इज परफॉर्म्ड इन द स्टेट। कार्नाटिक म्यूजिक है जो कि क्लासिकल म्यूजिक है, वो परफॉर्म होता है स्टेट्स में। द सिटी हैज़ अ लार्ज फिल्म इंडस्ट्री। इस सिटी में बहुत बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन कोडम्बक्कम। कहाँ पर लोकेटेड है ये? कोडम्बक्कम में, चेन्नई में जो है। चेन्नई इज़ फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स। चेन्नई अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए भी फेमस है। इट हैज़ फैक्ट्रीज विच मेक रेलवे कोचेज एंड कार्स एंड ट्रक्स। यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं जो क्या बनाती हैं? रेलवे कोचेस, कार्स एंड ट्रक्स। All right, my dear students, now we have read the chapter. Let's do the question answers. Tick the correct option. आपको right option पे tick करना है। Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai faces the Bay of Bengal. Portuguese sailor built Las Church. Fill in the blanks. Fort St. George was built by the British in 1640s. Chennai faces the Bay of Bengal. Most people speak dash Tamil in Chennai. True false करेंगे। Chennai was earlier known as Madras. True. Mariana Beach is the largest beach in the world. Largest नहीं है वो, longest है। The climate of Chennai is hot and humid. True. All right, my dear students, so these questions and activities you have to solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.